तो चलिए दाल मंडी को देखते हैं आखिर में दाल मंडी का अभी नक्शा क्या चल रहा है। तो आज अभी देख सकते हैं हम दाल मंडी के एकदम करीब पहुंच गए हैं और उस पार दाल मंडी है। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से तोड़ फोड़ का काम कितना ज़्यादा हो चुका है। बारिश की वजह से पानी भी बहुत भर गया है और किस हिसाब से तोड़ हुई है। ये मस्जिद के सामने से हम जा रहे हैं और दाल मंडी में किस हिसाब से टूटा है आप देख सकते हैं। घरों के घर बड़े बड़े तल्ले एकदम टूट गए हैं। माने कि आप सोचिए कि क्या ये बिल्डिंग एक टाइम में हुआ करती होंगी और आज टूट गई। ये सोचने वाली बात। यहाँ पे क्या एक देख रहे हैं आप, बड़ी बड़ी इमारतें तोड़ दी गई हैं, ज़मींदोज़ हो गई हैं। ये देखिए किस हिसाब से बड़ी बड़ी इमारतें हुआ करती थी, सब कुछ आज ज़मींदोज़ हो गया। किस कहा जाता है सरकार की तरफ से अतिक्रमण हुआ है या फिर जिनका अतिक्रमण नहीं भी हुआ है, क्योंकि सड़क को चौड़ी करनी है तो इसीलिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि इसे तोड़ने का। और ये देखिए कि किस हिसाब से कि इतनी देखिए टाइल्स लगे हुए हैं और ये सारे जो मलबे काफ़ी सारे हट गए हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बड़ी इमारतें, करीबन 5-6 तल्ले की इमारतें तोड़ दी गई हैं। जिस हिसाब से ये मेरे ख्याल से मुसाफिर खाना हुआ करता होगा, जिसका नाम बहुत सुना है हमने, और किस हिसाब से तोड़ी गई। पहले मलबा जो हटाने वाला काम हुआ करता था शायद वो हट गया है, लेकिन अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। गाड़ी आप देख सकते हैं, उस तरफ गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन ये एक और मस्जिद है, अभी तक इस पर बुलडोज़र नहीं चला है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन देखिए किस हिसाब से आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बहुत सारे पाइप फटे हुए हैं और शिविर का पानी है और बारिश के कारण जो जल जमाव हो गया है, जिसके वजह से दिक्कतें बहुत होती हैं। ये बुलडोज़र खड़ी आप देख सकते हैं। सुबह का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद फिर से तोड़फोड़ का काम स्टार्ट होगा। लेकिन आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें हैं जो तोड़ी गई हैं। यहाँ पे करीबन 5-6 तल्लों से कम नहीं है। कुछ लोग अभी भी रह रहे हैं इन इमारतों में। तोड़ने के बावजूद भी अभी अभी हैं। सोचिए कि जब ये रौनक हुआ करती थी दाल मंडी, कहते हैं वो रौनक आज चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब रोड चौड़ीकरण की बात आती है और सरकार जब ये देख रही है कि कहीं ना कहीं रोड चौड़ीकरण से श्रद्धालु विश्वनाथ मंदिर पहुंचेंगे, थोड़ा सा और आगे लेते वहाँ से मोड़। बहुत ज़्यादा जल जमाव है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, जिसके वजह से हम ये फेस कर रहे हैं कि गाड़ियाँ आवाजाही में बहुत दिक्कत है, क्योंकि बारिश का वक्त है, हम समझ सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से तोड़ी जा रहे हैं, अरे बाप रे, आप देखिए किस हिसाब से तोड़ी गई है दाल मंडी। हम जब आए थे लास्ट, हमारी रिपोर्टिंग हुई थी, वहाँ सूखा है, वहाँ से गाड़ी मोड़ लो, यहाँ से मोड़ने में दिक्कत है। जब हम आए थे लास्ट रिपोर्टिंग, मेरे दर्शकों को शायद याद होगा कि किस हिसाब से दाल मंडी, यहीं से मोड़ लो, हम उतर जा रहे हैं, मोड़, किस हिसाब से उस टाइम का सीन रहा होगा दाल मंडी में। उस टाइम में जब हम आए थे तो क्या उस टाइम का सीन था और आज का क्या सीन है, आप देख सकते हैं। चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन दाल मंडी का अतिक्रमण और जो रोड का चौड़ीकरण था वो सरकार को ज़्यादा ज़रूरी लगा, क्योंकि विश्वनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होता है।
बहुत ज़्यादा लाइन लगता है। तो ये शायद 4 नंबर गेट के सामने से, जैसा सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि 4 नंबर गेट के सामने से ये चीज़ें, अगर लाइन यहाँ से जाएगी, क्योंकि गुदौलिया चौक पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाया करता था, तो 4 नंबर गेट से जब जाएंगी तो शायद जो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है वो इतनी भीड़ नहीं लगेगी, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब रोड चौड़ीकरण होगी तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब रोड चौड़ीकरण होगी तो लोग जो एक ही जगह पे ज़्यादा जाया करते थे वो इस रास्ते से जब जाएंगे तो सामने में ही 4 नंबर गेट पड़ता है, जिसके वजह से आप भीड़ कहीं ना कहीं कम होगी। तो सरकार की एक बहुत बढ़िया पहल है और ये होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अतिक्रमण करके बैठे हुए थे, कहा जाता है कि 20 फीट का रास्ता था 8 फीट में बदल गया, तो बहुत अतिक्रमण भी हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पे बनाई गई थी किसी ज़माने में। आज 150-200 साल पुराना ये दाल मंडी का इलाका है। तो 150-200 साल पुराना ये इलाका है। ये बुलडोज़र खड़ा है जो कि अभी किसी वक्त स्टार्ट होगा। आप देखिए 150-200 साल पुराना जो ये दाल मंडी का इलाका बताया जाता है। बहुत पुरानी मार्केट बनारस की बताई जाती है, जो कि बिहार के काफ़ी लोग एक ज़माने में आते थे, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट अगल बगल में हुआ नहीं करती थी। तो आज जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। और ये देखिए सीढ़ी के सामने का सारा पोर्शन गायब है और इस तरफ सारी चीज़ें टूटी हुई हैं और जिस हिसाब से तोड़ी जा रही हैं, सरकार काम हमने पहले जब पहले आए थे तो इस हिसाब से चीज़ें नहीं टूटी। हाँ नहीं चलते रहे। चीज़ें जो टूटी हुई थी पहले उस वक्त इतनी नहीं थी। देखिए पानी यहाँ से निकल रहा है, बहुत सारी पाइप फट गई है। ये देखिए ये भी एक मस्जिद है। कहीं ना कहीं इन पर भी बुलडोज़र चलेगा, आज नहीं तो कल। अभी तक फ़िलहाल इतनी जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर चल गया है तो इन पर भी चलेगा, उम्मीद है। जो अतिक्रमण रहेगा या फिर जो भी रोड चौड़ीकरण के नाम पे आएगा उस पर चाबुक चलना तय है। थोड़ा धीरे ही रखना। ये मज़दूर हैं जो कि अभी लग जाएंगे तोड़ने के लिए, तोड़ने फोड़ने के काम में। और ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी इनके लोग आएंगे तो फिर तोड़ फोड़ का काम स्टार्ट रखेंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ, विश्वनाथ मंदिर की तरफ जो इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ जाती थी, और 4 नंबर गेट के सामने बताया जाता है ये रास्ता पड़ता है दाल मंडी का, तो यहाँ पे एक रोड चौड़ा किया जाएगा जिसकी वजह से जो, और ये इतनी बड़ी मस्जिद आप देख रहे हैं और ये जो इतनी बड़ी मस्जिद आप देखते हैं, जब भी रोड दाल मंडी के सामने पहुँचते हैं तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी ये जो मस्जिद, इस मस्जिद का भी कुछ सामने का हिस्सा तोड़ा जाएगा ऐसा बताया जाता है। अब अभी तक तो ठीक है, तो जब आने वाला वक्त होगा तो देखा जाएगा कैसे टूटेगा, क्या टूटेगा। बारिश के कारण बहुत सारे जगह हम पैदल नहीं चल पाए, हमें बाइक का सहारा लेना पड़ा। तो दाल मंडी का ये जो मस्जिद देख रहे हैं, अभी हम यहाँ से अंदर से निकल चुके हैं और जिस हिसाब से हम अपने व्यूवर्स को बताना चाहेंगे कि बहुत टाइम पहले हम जब गए थे दाल मंडी, काफ़ी वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की, आपने देखा होगा। हमने जब आपको दिखाया कि दाल मंडी का क्या स्थिति चल रही है, तो उस वक्त में आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं भी टूटी हुई देखी थी। और जब आपने नहीं टूटी हुई देखी थी तो आज जब हम पहुंच रहे हैं, करीबन काफ़ी टाइम बीत गया है, बहुत टाइम नहीं बीता लेकिन काफ़ी टाइम फिर भी बीत गया है, बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं। रोड जो बहुत ज़्यादा सक्रिय थी, उस वक्त भी बहुत सक्रिय थी, कि आज टूट चुकी हैं। बताया जाता है ये मस्जिद जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो मस्जिद का भी कुछ हिस्सा सामने उसको तोड़ा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये मस्जिद ठीक है। हो सकता है बाद में योगी जी का बुलडोज़र चले। तो
अभी ठीक है, तो फिलहाल में ठीक है, लेकिन अगर बुलडोज़र चलेगा तो देखा जाएगा। तो जिस हिसाब से दाल मंडी को हम पहले देख रहे थे टूटने के तौर पर, हालांकि काम थोड़ा धीरे चल रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे, तो हो सकता है कि काम हमें थोड़ा धीरे लग रहा हो, लेकिन पहले के मुकाबले बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं, रोड काफ़ी चौड़ी हो गई हैं। जब ये रोड बनेगा तो इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है कि श्रद्धालु जो काशी विश्वनाथ मंदिर में गोधौलिया चौक से घुसते थे, वो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी, चाहे वो देव दिवाली का टाइम हो, चाहे बड़े बड़े त्यौहार आते थे। तो ये जो सामने का रास्ता है, ये सामने का रास्ता सीधा जाएगा 4 नंबर गेट काशी विश्वनाथ की तरफ। तो ये सरकार की बहुत अच्छी एक पहल थी। अगर ये तो सरकार को अगर उचित लगा तो शायद सरकार ने तोड़ा। अब इसमें बहुत कंट्रोवर्सी करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस तरीके का काम करते हैं कि क्यों तोड़ा जा रहा है, कैसे तोड़ा जा रहा है। अतिक्रमण भी जब हुआ था तो फिर किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज जब तोड़ा जा रहा है तो उतने लोग क्यों बोल रहे हैं। एक ज़माने में बहुत अतिक्रमण हुआ था। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं कि तुम्हारा घर होता तो फिर तुम्हें समझ में आता जब टूटता। लेकिन मैं आपको साफ बताऊं कि भाई मुझे दर्द है कि जिसका भी घर रहेगा टूटेगा तो ख़राब लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे भाई, मेरे दोस्त। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि जो सो कॉल्ड वाले लोग हैं, जो बड़ी बड़ी राजनीति करते हैं, मैं उन लोग से साफ कहना चाहता हूँ कि सरकार को आज लगता है कि यहाँ से जो रास्ता निकलेगा वो कहीं ना कहीं बनारस में जो इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है विश्वनाथ मंदिर के पास में, वो शायद जो इतना जाम ना लगे। और जो अतिक्रमण हुआ था 20 फीट का रास्ता 8 फीट में बदल गया। अगर अतिक्रमण होगा तोड़ तोड़ाव भी होगा। और जिसका घर था, सरकार ने बहुत लोगों को मुआवजा भी दिया है, और नहीं दिया है तो आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं देगी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मेरा घर है और तुम्हारा घर या किसी के घर की बात नहीं, किसी का भी घर टूटेगा, चाहे वो अतिक्रमण में हो चाहे ना हो, कई सालों से कोई बना के रखा है उसमें रह रहा है, अगर टूटेगा तो ख़राब लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अतिक्रमण करके बैठेंगे और उसके बाद कभी न कभी चाबुक चलेगा नहीं। भाई किसी न किसी की सरकार में आपने अतिक्रमण किया है, आज चाबुक चल रहा है, तो कोई बात ही नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं, आप यहाँ के नहीं रहने वाले हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो मैंने दिखाना था आपको मैंने दिखाया। आपका जो व्यूज़ होगा आप हमें बताइएगा, आपका जो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे जो भी हुआ है मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। रास्ता बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भरा था, लेकिन फिर भी हम निकले आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें थी। चलिए फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द अपने कुछ नए ग्राउंड रिपोर्टिंग। बने रहिए हमारे साथ।